मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, प्रश्न संग्रह 1.4। 2 सवाल जो है हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। आज जो है तीसरा वाला सवाल करवा रहे हैं। सवाल ध्यान से देखोगे। 27/x-2 धन 31/y धन 3 बराबर 85। दूसरा है 31/x-2 धन 27/y धन 3 बराबर 89। अब जो है हमें जो है युगपत समीकरण के हल ज्ञात करना है। x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो इसको जो है कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा वाला सवाल जो हम करवाए हैं ठीक उसी तरह से है, इसमें हम मानेंगे। तो चलो मानना शुरू करते हैं। क्या मानोगे? यहाँ पे देखोगे x-2 है, इसको m मानेंगे, y धन 3 को n मानेंगे। लेकिन बटे में है तो 1 सा है यहाँ पे, तो लिखेंगे माना 1/x-2 बराबर m, कॉमा करोगे 1/y धन 3 बराबर n, मान लिए। अब यहाँ पे जो है समीकरण में रख देते हैं। 27m धन 31n बराबर 85, 31m धन 27n बराबर 89। समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गए। अब इसमें हमें m और n के मान ज्ञात करने हैं। तो अब m और n के मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे देखोगे परस्पर विपरीत जो है यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं। दोनों में 27 है, लेकिन यहाँ m है, यहाँ n है। यहाँ पे भी देखोगे 31 अंक समान है, खाली अंतर क्या है? अक्षर का अंतर है। इस तरह का अगर सवाल रहे तो क्या करना है? प्रश्न संग्रह 1.1 में हम करवाए हैं बच्चों। इस तरह का अगर सवाल रहे तो जो है एक बार इस समीकरण को जोड़ोगे, एक बार इस समीकरण को घटाओगे। घटाने के बाद पुनः हमें समीकरण मिलते हैं, फिर उसमें देख के हम क्रिया करके m और n के मान ज्ञात करते हैं। तो कुछ बच्चे आधे पे ही रुक जाते हैं, लेकिन दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फाइनली हमें x और y के ही मान ज्ञात करने हैं। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, चलो जोड़ दो। 27m धन 31n बराबर 85, 31m धन 27n बराबर 89। अब जोड़ना है। कितना हो गया? 7 और 1 8, 3 और 2 5m, 5 नहीं सॉरी, 7 और 1 8, 3 2 5, 58m धन 58n बराबर, इसको जोड़ो 9 10 14 हाथ से ले 8 8 16 और 1 17। अब 58m है, क्या सभी में 58 से भाग देने पे अंक कट रहे हैं? तो कट जाएंगे। अब इस पे विचार करेंगे। इकाई 4 है, 1 का गुणा करेंगे, इकाई 8 आ रहा है, 2 8 16, इकाई 6 आ रहा है, 3 8 24, 4 आ रहा है। 3 का पूरा गुणा करके देखो, 3 8 24, 2 हाथ से 3 5 15 और 2 जोड़ोगे 17, कट रहा है। तो लिखोगे दोनों पक्षों में 58 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 58 से भाग दे रहे हो। चलो भाग दे दो। तो m धन n बराबर 3 हो जाएगा। ये 2 समीकरण है, ये आपका हो जाएगा 3। इतना क्लियर हुआ। अब जो है एक बार घटाएंगे, इसको जोड़े हैं, एक बार घटा देंगे। घटाते वक्त थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। 89 बड़ा है, हम 2 में से घटाएंगे। तो लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 2 वाला पहले लिखो। 31m धन 27n बराबर 89। दूसरा है 27m धन 31n बराबर 85। घटाना है, नीचे परस्पर विपरीत चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। 31 में से जो है 27 घटाओ 4m, एक धन और एक ऋण है, 31 बड़ा है, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दोगे 4n। 89 में से इसको घटाओगे 4। इसका भी वही हाल है, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर
4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, दे दो 4 से भाग, तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर 1। 4 एकम 4, 4 एकम 4 सभी में कट रहे हैं। ये हो जाएगा अपना समीकरण 4। अब 3 और 4 ध्यान से देखोगे, 3 और 4 ध्यान से देखना है। अगर इन दोनों में हम क्रिया करेंगे m और n के मान निकलेंगे, तो लिखोगे समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर, 3 और समीकरण 4 जोड़ने पर, यहाँ पे लिखी थी तो जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं बच्चों, घटा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसका भी कारण बता रहे हैं। जोड़ इसलिए रहे क्योंकि n जो है परस्पर विपरीत है, जोड़ेंगे तो अपने आप जो है n कट जाएगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। जोड़ दो, ये तो कट गए, 2m बराबर 4, 3 और 1 4 हो गया, m बराबर 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे लिखे यहाँ लिख दो 2, तो m का मान कितना निकला 2, m हो गया 2। अब n का मान जो है ज्ञात करना है, समीकरण में रख दो। कहेंगे कि n का मान हम यहाँ रखेंगे, रखो, लेकिन अंक बहुत बड़े हैं, अंक बड़े हैं तो उत्तर निकालने में थोड़ी सी जो है आपका और समय लगेगा। हम ऐसे कोशिश करेंगे कि कहाँ मान रखें और बहुत जल्दी हमें आंसर मिल जाए। तो हम जो है m का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे m का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान दो m का मान आप कहीं भी रखोगे, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, आपके ऊपर है, कहीं भी रखो n का मान उतना ही निकलेगा। इसमें अगर हम रख रहे हैं n के आगे ऋण चिन्ह है, n को हमें पक्षांतर होगा करना पड़ेगा या -1 का दोनों पक्षों में भाग देना होगा। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाओगे, जिस अक्षर का हमें मान ज्ञात करना होता है वो धनात्मक होना चाहिए, नहीं तो किसी में भी मान रखो। तो m का मान 3 में रख रहे हो तो क्या होगा, m धन n बराबर 3। यहाँ पे देखोगे तीसरा समीकरण हम फिर लिख दे रहे हैं, ये अपना तीसरा समीकरण है। मान रखो 2 कहाँ से है, यहाँ से n, यहाँ पे 3, n बराबर 3 माइनस 2, n बराबर 1। m और n के मान निकल गए। अब m और n के मान निकलने के बाद कुछ बच्चे जो है यहीं पे रुक जाते हैं। लास्ट में ध्यान दो, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे हम माने हैं, तो वहां पे लिखोगे 1 बटे, लिखोगे ना बच्चों m का मान रखने पर, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे, हर जगह आपको देना होगा। m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, m का मान रखने पर चलो रखो, 1 बटे x माइनस 2 बराबर m, यही दिया गया। यहाँ पे देखो माने हो, m का मान रख दो, 1 बटे x माइनस 2, m कितना है 2, इतना आया समझ में। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक का मतलब 2 अकेला अंक है तो सुविधा के लिए हम बटे 1 मान सकते हैं, यहाँ लिख नहीं रहे हो आपको समझाने के लिए। तो तिर्यक गुणा 1 का 1 में करोगे 1 ही होगा, 2 का इसके साथ गुणा होगा। तो चलो तिर्यक गुणा करो, तो हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 1। ये वाली लाइन आई समझ में, फिर से समझो, 2 बट्टे में नहीं है, 1 मान सकते हो, तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, 2 का इस पूरे पद के साथ करना है। कुछ बच्चे कोष्टक अगर नहीं लगाए वहीं पे सवाल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान दोगे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 2 गुणे x माइनस 2, तो ये गलत है, 2 का गुणा सिर्फ इसमें होगा, -2 में नहीं होगा, वहीं पे आपके सवाल गलत माने जाएंगे। जिस बच्चों को पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं तो यहीं पे नंबर काट लिए जाते हैं। जब आप कोष्टक लगा दिए हो तो इसका मतलब 2 का प्रत्येक के साथ आप गुणा करोगे, इतना जो है आप लोग विशेष ध्यान दोगे। अब जो है गुणा करो, 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 1, 2x बराबर 1, -4 है वहां जाएगा धन 4 होगा, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5 बटे 2। ये हमारा हल हो गया, x का मान निकल चुका। अब क्या करोगे, y का मान ज्ञात करोगे।
इसके पहले हम x का मान कहीं और रखते थे, अब तो यहाँ रखना नहीं है क्योंकि हमें m और n निकला हुआ है, यहाँ पे मान रखना है। अब लिखोगे n का मान रखने पर, n का मान रख दो 1/y-3 बराबर n, 1/y-3, n कितना है देखो 1 है। तिर्यक गुणा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे y-3 बराबर 1, y बराबर 1 माइनस 3 उधर गया, y बराबर -2, एक धन और एक ऋण रहे, घटाते हैं, अंक बड़ा है 3, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण लगा दोगे, x और y के मान निकल गए। तो यही अपना युगपत समीकरण का हल होगा। तो लिखोगे दिए गए युगपत समीकरण का हल, पहले x का हल लिखोगे, कहाँ गया 5/2 -2 है। सवाल बड़े हैं लेकिन बड़े सुंदर हैं, ध्यान से करोगे गलती जरा सा भी नहीं होगी, शांत दिमाग से करना है। कुछ बच्चे आधे पे रुक जाते हैं, आधे पे नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है हमें जो है x और y के मान ज्ञात करना है। अब आ जाओ चौथे वाले सवाल पे। चौथा सवाल 1/3x धन y धन 1/3x माइनस y बराबर 3/4। दूसरा समीकरण देखोगे 1/2 3x धन y माइनस 1/2 3x माइनस y बराबर -1/8। इस वाले समीकरण पे विचार करोगे। 3x धन y है, 3x माइनस y है, लेकिन हर में अंक आ गए तो हम क्या करेंगे, पहले हर का अंक हटाएंगे। अब हर का अंक कैसे हटाओगे, तो पहले ए वाला समीकरण लिख के इसको क्लियर करते हैं। 1/2 3x धन y माइनस 1/2 3x माइनस y बराबर ऋण 1/8। यहाँ 2 2 8 है, इन अंकों को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला अंक है 8, तो देखोगे क्या 8 का भाग 2 से जाता है, 2 चौक 8 जाता है, 8 एकम 8 जाएगा। नीचे अंक है तो हम गुणा करेंगे, ध्यान दोगे, भाग नहीं देंगे क्योंकि नीचे अंक है, हम जो है गुणा करेंगे तब जाके अंक कटेगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, जरा ध्यान दो, क्यों 8 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हर में से अंक हटाना है, बड़ा अंक है 8 तो हम गुणा करेंगे। चलो गुणा करो, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3x धन y माइनस 4/3x माइनस y बराबर -1। ये वाली लाइन समझ में आई, यहाँ हम डायरेक्ट किए हैं, समझाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, रफ में कॉपी में नहीं लिखोगे, समझोगे आप। दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर रहे हो, समझो इसमें गुणा करें 8/2 3x धन y माइनस, यहाँ पे भी 8 से गुणा कर रहे हो, 8 2 3x माइनस y बराबर -8/8। दोनों पक्षों में कर रहे हो, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी 8 से गुणा कर रहे हो। 8 एकम 8 8 एकम 8, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 चौक 8, 4/3x धन y माइनस 4/3x माइनस y बराबर -1। यहाँ पे आ गया -1। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सवाल पे। अब जो है ये वाला और ये वाला देखेंगे, क्योंकि इसका रूपांतरण हम इसमें कर दिए हैं, अब इन दोनों पे विचार करेंगे। इस आपका हल यहीं से शुरू हो जाता है उत्तर। कुछ लोग x और y का जो मान ज्ञात करते हैं वहां हल लिखते हैं, वो हल नहीं है। मानोगे 3x धन y बराबर n, तो लिखेंगे माना 1/3x धन y बराबर m। दूसरा मानोगे 3x माइनस y 3x माइनस y 3x माइनस y बराबर m। अब अपना सवाल जो है पहले वाले की तरह हो गया। आशा करते हैं आप हल कर सकते हो। चलो समीकरण बना लेते हैं।
तो जरा ध्यान दोगे, इसका रूपांतरण इसमें किए हैं, ये माने है ना, तो लिखो क्या लिखेंगे, ये वाला समीकरण, एक m है तो लिखोगे m धन n बराबर 3/4 है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, 3/4 लिख ही देते हैं, जो भी हो। ये वाला 3/4 है, जैसे है वैसे ही करोगे। हम इसको m और n मान लिए, 1/3x धन m है तो m धन n बराबर 3/4। इसको समीकरण क्या लिखेंगे, कोई समीकरण ऊपर नाम नहीं दिए हैं, इसको एक लेते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा कहा गया, दोनों पक्षों में ये वाला अपनाया, तो 4m माइनस 4n बराबर -1, ये अपना हो गया दूसरा समीकरण। इतना क्लियर हुआ। अब इसका ध्यान दो, समीकरण 1 तो लिखोगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, कहोगे क्यों 4 से गुणा कर रहे हो, क्योंकि बच्चा हर में 4 है, इस 4 को हटाने के लिए हमें 4 से गुणा करना होगा, तो इसमें गुणा कर रहे हो। समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर 4m धन 4n बराबर 3, 4 और 4 कट गया ना। समीकरण 1 में 4 से गुणा कर रहे हो तो 4m धन 4n बराबर 4 4 कट गया 3, ये हो गया अपना समीकरण 3। अब जो है कौन सा समीकरण लेंगे, जितने समीकरण बनते हैं तो जो है नया समीकरण बनता है वो लेंगे। दूसरा और तीसरा ध्यान से देखोगे। अब इन दोनों समीकरण में परस्पर विपरीत है, कट जाएंगे, तो लिखोगे समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या करोगे, जोड़ने पर, जोड़ दो, 2 और 3, 2 वाला ये है, 4m माइनस 4n बराबर -1, 4m धन 4n बराबर 3, चलो जोड़ दो। परस्पर विपरीत है, ये हमारे कट जाएंगे, 4 और 4 कितना हुआ 8m बराबर, एक धन और एक ऋण है, घटाओगे 2 आया, अंक बड़ा है 3, उसके आगे ऋण, अंक बड़ा है 3, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सिर्फ 2 ही लिखोगे। तो m का मान क्या होगा, उसी के नीचे लिखोगे, हम यहाँ लिख रहे हैं m बराबर 2/8, m के नीचे वाला अंक जो है वहां जाएगा 2 के नीचे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, m बराबर 1/4। गलती नहीं करोगे, कुछ लोग m का बराबर 4 लिख देते हैं, एक को भूल जाते हैं, बटे है, तो m का मान है 1/4। अब n हमें ज्ञात करना है, तो n हम कहाँ ज्ञात करेंगे बताओ, 2 और 3 में कहाँ मान रखोगे, तो हम 3 में रखते हैं, 4 और 4 कटेगा, तो लिखेंगे m का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो, समीकरण 3 कहाँ है, 4m धन 4n बराबर 3, समीकरण 3 लिख दी। अब मान रखो, m है 1/4 धन 4n बराबर 3, 4 और 4 कट गए, तो ये बचा पूरा 1 धन 4n बराबर 3, 4n बराबर 3, पक्षांतर वहां जाएगा -1, 4n बराबर 2, n बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, n बराबर 1/2। m और n के मान निकल गए। अब क्या करेंगे, जो माने हैं उसमें रखेंगे। m का मान रखने पर, m का मान नहीं तो ऐसे लिख दो, m बराबर कितना है, कहाँ गया है, 1/4, मान रखने पर, मान रखने पर m 1/4 कहाँ माने हुए हैं, देखोगे यहाँ माने हो, जरा ध्यान दोगे, यहाँ माना शब्द लिखे हो, 1/3x धन y बराबर 1/4, यहाँ पे रख रहे हो, देखोगे इसको माने हो, यहाँ पे ध्यान दो, इसको माने है ना यहाँ पे ए वाला, तो यहाँ पे m का मान रखोगे, तिर्य गुणा करोगे, चलो तिर्य गुणा करते हैं, 4 का उसमें 3x धन y, इसको जो है ऐसे लिख ले, 3x धन y बराबर 4,
अब कंफ्यूज मत होना कि x का निकलना है, x और y निकल गया, कोई बात नहीं, x और y है उसको रहने दो ऐसे ही। समीकरण आगे बनाते जाओ। 3 है, इसको 4 दे दो। अब लिखोगे n बराबर, कहाँ गया n, 1/2 मान रखने पर, मान रखने पर रख दो मान। n देखोगे यहाँ पे है बराबर 1/3x माइनस वाई बराबर क्या है n। n है अपना 1/2। फिर ये गुणा करोगे 2 बराबर 3x माइनस वाई, इसको जो है अक्षर यहाँ अंक वहां कर दो। ये हो गया अपना समीकरण 5। 4 के बाद 5 ही होगा। हमें x और y का मान चाहिए। अब जो है हम 4 और 5 समीकरण देखेंगे। y कट जा रहा है, क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर लिखोगे समीकरण 3 नहीं 4 है बच्चे, समीकरण 4 और समीकरण 5 जोड़ने पर, जोड़ दो 3x धन वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दिए कट गया। 6x बराबर 6, x बराबर 6/6 बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा x कितना हो गया, x बराबर 1। अब x का मान जो है कहीं भी रख दो, 4 और 5 में से कहीं भी रख दो, आपके ऊपर है। तो हमें y का मान निकलेगा तो हम जो है 4 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख दो, 3x 1 है धन y बराबर 4, 3 धन y बराबर 4, y बराबर क्या होगा 4 माइनस 3 बराबर 1। अपना y का मान कितना निकला 1। इतना क्लियर हुआ। अब उसी के नीचे लिखोगे, बच्चा ब्लैक बोर्ड में तो जगह नहीं है, नीचे क्या लिखोगे, तो ये हम सवाल मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये चौथा वाला, उसी के नीचे लिखोगे दिए गए युगपत समीकरण का हल। क्या लिखोगे, पहले x लिखोगे बाद में y लिखोगे, उसी के नीचे लिखोगे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं दिए गए युगपत समीकरण का हल। पहले x 1 है y 1 है, दिए गए युगपत समीकरण का हल 1 1 है। यहीं पे बच्चों प्रश्न संग्रह 1.4 कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।